दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान द्वारा पोषित पीआरएफ के आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगांव में 26 निहत्थे भारतीय नागरिकों को मार दिया गया है, जिसमें से 25 को हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बांट करके गोली मारी गई है। इसका बदला लेने और आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया है, जिसमें बिना एलओसी पार किए पाकिस्तान के अंदर 9 टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिसमें 80 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की, हताहत होने की सूचना है। भारत के द्वारा किए गए इस अप्रत्याशित हमले से पाकिस्तान बौखला गया है और परेशान भी है। उसने अपने यहाँ मारे गए आतंकवादियों को दफनाना शुरू कर दिया है, लेकिन सेना के उच्च अफसरों और राजनेताओं का इनके जनाजे में शामिल होना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के लिए एक सवालिया निशान लगा गया। 7 मई को दिन भर के घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार बेइज्जती होने की वजह से पाकिस्तान बौखला गया और शाम होते ही राजौरी और पूंछ के भारतीय हिस्से में उसने नागरिकों और सैन्य ठिकानों पर हैवी सेलिंग करनी शुरू कर दी है, जिसमें 1 सैनिक और 13 बेगुनाह नागरिकों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान की इस हिमाकत का भारतीय सेनाएं माकूल जवाब एलओसी पर दे रही हैं। साथ ही साथ इंडिया ने हैरोप ड्रोन को इस्तेमाल किया है, जो कि उसने इजराइल के साथ मिलकर डेवलप किया है। इससे उसने पाकिस्तान के एबाक्स मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट को मार करके गिरा दिया है और चाइना द्वारा दिए गए HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसके मलबे और टुकड़े सोशल मीडिया पर बार बार दिखाई दे रहे हैं और जिससे पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, साथ ही साथ चाइना का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। 8 मई के रात 8 बजे के बाद से ही पाकिस्तान के द्वारा तुर्की द्वारा दिए गए मिसाइल और ड्रोन सिस्टम से लगभग 300 से 400 की क्वांटिटी में हमला किया गया, जिसको भारत के सभी सशस्त्र बलों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें S-400 और स्वदेशी सिस्टम शामिल है, से पूर्णतः से निष्क्रिय कर दिया। लेकिन उनका मलबा भारत के क्षेत्रों में गिर रहा है, जिसको प्रशासन द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह एलओसी युद्ध अब पूर्ण रूप के युद्ध में परिवर्तित होता जा रहा है, जिसमें लोगों के जान माल और क्षेत्र में अस्थिरता के बढ़ने का संकट हो गया है।